बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज सर सऊद और मैं आपको अपने चैनल सऊद सॉल्यूशंस में खुशामदीद कहता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 द इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन एक्सरसाइज है 3.2 और इसका आज हम जो है पेज नंबर 137 पर मौजूद क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। मगर क्वेश्चन नंबर 22 के सोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको पहले एक टॉपिक पढ़ाना चाहूँगा जो कि इस क्वेश्चन नंबर 22 में यूटिलाइज होगा, इस्तेमाल होगा। और पहले हम इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, अच्छी तरह समझ लेते हैं, फिर इसको अप्लाई करेंगे। तो सामने बोर्ड पे नजर आ रहा है आपको नोट की हेडिंग लिखी हुई। यहाँ पे पहली चीज मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब की है फिक्स्ड पॉइंट। अब फिक्स पॉइंट का मतलब क्या होता है? आप कोई भी अल्फाबेट ले लें, ए बी सी, या जैसे लाइक मैंने पी लिया हुआ है। अगर आपको कोई पॉइंट जिसकी वैल्यूज गिवन वैल्यूज हो, जैसे x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब ये आपके पास जो है फिक्स पॉइंट कहलाएगा। या मैं आपको मुख्तलिफ वैल्यूज दे दूँ, 1 है और 2 है, तो ये मैंने 1 और 2 आपको गिवन वैल्यूज दी हुई है, तो इसका मतलब ये फिक्स पॉइंट होगा, फिक्स वैल्यूज होंगी। ठीक है, अच्छा जी, ये तो बात क्लियर हुई कि फिक्स पॉइंट हमारे पास क्या होता है। गिवन वैल्यूज हमें जब दी जाएंगी तो इसका मतलब वो हमारे पास क्या है, फिक्स पॉइंट कहलाता है। अब आइए एक नई चीज हम यहाँ पे सीखते हैं, वो है मूविंग पॉइंट या फिर वेरिएबल पॉइंट। मूविंग पॉइंट या वेरिएबल पॉइंट, इसको आप किसी अल्फाबेट से जो है डिनोट कर सकते हैं, ए बी सी, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे पी से रिप्रेजेंट किया। अब मूविंग और वेरिएबल पॉइंट का मतलब यहाँ पे वेरिएबल मौजूद होगा, लाइक एक्स कॉमा वाई। अच्छा, अब अहम बात क्या है कि ये मूविंग पॉइंट क्यों कहलाता है? मूविंग पॉइंट इसलिए कहलाता है कि इनकी वैल्यूज जो है फिक्स नहीं होती, ये आर्बिट्री वैल्यूज होती हैं और इनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस वक्त पॉइंट ले लूं 1,2, तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, तो इसकी पोजीशन कुछ और होगी। अगर मैं 5,4 ले लूं तो x की वैल्यू चेंज हो गई, पोजीशन चेंज हो गई 5, और y की वैल्यू भी, यानी कि y की पोजीशन भी चेंज हो गई। तो इसका मतलब है मुख्तलिफ वैल्यूज पे मुख्तलिफ जगह ये मूव करता रहेगा। जब मुख्तलिफ वैल्यूज हम इसमें पुट करते रहेंगे x की और y की, तो ये अपनी पोजीशन को तब्दील करता रहेगा। इसलिए तो इसका नाम रखा गया है मूविंग पॉइंट या फिर वेरिएबल पॉइंट। अच्छा, अब असल में हमें जो डिस्कस करना है वो डिस्कस ये करना है, हमें ज्योमेट्री में लोकस को डिफाइन करना है या लोकस को डिस्कस करना है। अब व्हाट इज द लोकस? लोकस क्या चीज? इसको मैंने इसलिए डिफाइन किया डेफिनेशन कि ट्रेस ऑफ अ मूविंग पॉइंट या फिर पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट। ट्रेस कहते हैं एक रास्ते को, रास्ता, यानी कि लोकस क्या होता है ज्योमेट्री में? एक रास्ता होता है एक मूविंग पॉइंट का, जो कि अपनी एक गिवन कंडीशन की मदद से मूव कर रहा होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पॉइंट पी मैंने यहाँ पे इस वक्त लिया, इसको उड़ा के मैंने यहाँ पे कर दिया पॉइंट, यहाँ मूव किया, तो यहाँ मूव किया, यहाँ मूव किया। जब इन पॉइंट्स को मैं एक स्ट्रेट लाइन से की मदद से स्केल के साथ मिला दूं, तो ये क्या बन गई? स्ट्रेट लाइन। तो ये अब एक कंडीशन के तहत मूव कर रहा है, और कंडीशन क्या है वो सवाल में आपको गिवन होगी कि किस कंडीशन के तहत कर रहा है, तभी वो लोकस कहलाएगा, अदरवाइज लोकस नहीं कहलाएगा। देखें, बट मूविंग पॉइंट मूव्स अंडर सम गिवन कंडीशन। आपको वो मूविंग पॉइंट तो देगा, मगर उसके साथ खास कंडीशंस देगा कि वो इस तरीके से मूव कर रहा है, हरकत कर रहा है, तभी वो लोकस कहलाएगा, अदरवाइज वो लोकस नहीं होगा। अब जैसे एग्जांपल नंबर 1 को देखिएगा, एक फिक्स पॉइंट ओ है सेंटर। अब मैंने एक पी वेरिएबल पॉइंट को मूव कराया, कभी यहां पर है, कभी यहां आता है, कभी यहां आता है, 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 यहां आता है। अब मैं क्या काम कर रहा हूं, उसने
कंडीशन क्या दी कि कंडीशन ये है कि ये पॉइंट वेरिएबल मूव कर रहा है इस तरीके से कि ये जो फिक्स पॉइंट है इससे इसका फासला हमेशा बराबर रहेगा। और आप ये जानते हैं कि ज्योमेट्री में सर्किल ही एक ऐसी डायग्राम होती है जिसका फिक्स पॉइंट से फासला हमेशा बराबर होता है और वो क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ द सर्किल कहलाता है। तो इसका मतलब है ये जो इस वक्त मूविंग पॉइंट है जो मूव कर रहा है एक खास कंडीशन के तहत वो क्या बना रहा है, सर्किल बना रहा है। हमें लोकस मालूम करना है। लोकस का मतलब ये है कि इसमें नाम नहीं बताना कि हमें क्या ज्योमेट्रिकल डायग्राम बनेगी, वहां पे सर्किल बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा या अदर कोई दूसरा कर्व बनेगा। हमसे अमूमन सवाल में वो क्या गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस। आपने लोकस जो रास्ता बन रहा है उसकी इक्वेशन को फाइंड आउट करना है बेसिकली तौर पर। इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 2 देखिए। अगर मैं ये कहता हूं कि लाइन L1 एक फिक्स लाइन है और लाइन L2 एक फिक्स लाइन, P एक वेरिएबल या मूविंग पॉइंट जो इसके दरमियान हरकत कर रहा है, मूव कर रहा है, मगर एक खास कंडीशन है। खास कंडीशन उसने दी कि जब भी ये कहीं पे भी मूव करेगा इसका पहली लाइन से फासला और दूसरी लाइन से फासला हमेशा बराबर रहेगा। अब देख लीजिए, अगर वो यहां पर आता है तो इसका यहां से फासला और यहां से फासला बराबर रहेगा। अगर वो इस जगह पे रहता है तो यहां से फासला और यहां से बराबर फासला रहेगा। अगर इस पॉइंट पे रहता है तो यहां से लेके यहां तक फासला और यहां से लेके यहां तक फासला बराबर रहेगा। या अगर इवन वो मूव करते करते आगे आता है तो यहां से यहां तक का फासला और यहां तक का फासला हमेशा क्या होगा, वो बराबर रहेगा। तो इसका मतलब है फिर ये वेरिएबल पॉइंट या मूविंग पॉइंट जो है फिर लोकस को डिफाइन करेगा। अगर ये खास कंडीशन बराबर डिस्टेंस वाली हटा दी जाए तो फिर ये लोकस को डिफाइन नहीं करेगा। तो लोकस का मतलब ये हो गया कि एक वेरिएबल पॉइंट या मूविंग पॉइंट इस तरीके से अपना रास्ता नापेगा या मूव करेगा एक खास कंडीशन के तहत, तो उस चीज को हम लोकस कहेंगे। वो कोई भी ज्योमेट्रिकल डायग्राम बना सकता है, रास्ता बना सकता है, उसमें सर्किल भी हो सकता है, उसमें एलिप्स भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है या कोई और कर्व भी हो सकता है, वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। मगर हमें वहां पर कोई डायग्राम जो है पहचाननी नहीं है या नाम पहचानना ही नहीं, बल्कि ये मैं कह रहा हूं वहां पर जब भी सवाल आएगा सवाल में इक्वेशन ऑफ लोकस का जिक्र आएगा। तो आप स्टूडेंट इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 के सॉल्यूशन की जारी पढ़ूंगा। पहले क्वेश्चन नंबर 22 बुक से पढ़ूंगा, उसके बाद इसका सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 22 की जानी बढ़ रहे हैं। 22 ये कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन अ वेरिएबल पॉइंट P एंड एक और पॉइंट दिया हुआ 0,3 इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन P यानी कि वही वेरिएबल पॉइंट P एंड द लाइन। लाइन की इक्वेशन दी हुई y + 3 इज इक्वल टू 0। फाइंड द लोकस ऑफ P। लोकस जो भी बन रहा होगा वहां पे डायग्राम, उसकी आपको इक्वेशन मालूम करनी है। फाइंड द लोकस ऑफ P इसका मतलब है इक्वेशन मालूम करनी है। अब आइए सबसे पहले हम यहां पर इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। मैं लिख रहा हूं लेट Pxy बी द मूविंग पॉइंट। अच्छा, अब P एक मूविंग पॉइंट है, इसका फासला एक फिक्स पॉइंट दिया हुआ है जिसको सपोज कर लेते हैं A और वो है 0,3 और एक फिक्स लाइन है। लाइन की इक्वेशन दी हुई आपको y + 3 = 0।
इसका और इसका फासला बराबर है। ठीक, अच्छा अब जरा देखते हैं। तो हमने यहां पे लिखा है लेट पी एक्स वाई बी द मूविंग पॉइंट, ए 0,3 बी द फिक्स्ड पॉइंट सच दैट, इस तरीके से कि P का A से डिस्टेंस यानी कि पी ए डिस्टेंस बराबर होगा इस पॉइंट का लाइन से फासला। तो पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, इसको मैं सिंपली डी ले लेता हूं। अब यहां पे पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, तो क्या लगाता हूं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अब यहां पे 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए, P से लेके A तक डिस्टेंस निकालना है, तो P के पास को x1 y1 का होगा और इसके पॉइंट को x2 y2, तो डाटा यहां पे पुट कर रहा हूं मैं। तो अंडर रूट 0 माइनस x का स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का स्क्वायर। अब यहां पर पॉइंट से लाइन तक का फासला, तो यहां पर a जो है x का कोएफिशिएंट होता है, तो यहां पर a जो है 0 होगा, x यहां पे क्या एब्सेंट है। अच्छा, फिर x1 किसके बराबर है, x के बराबर है, यहां x लिख दीजिए, प्लस b y का क्वेश्चन है, यहां पे 1 है, और y1 ये गिवन पॉइंट है y, और प्लस c क्वेश्चन यहां पे 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर, a क्या है 0 का स्क्वायर प्लस b क्या है 1 का स्क्वायर। अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, ये 0 हट गया, माइनस एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 3 माइनस वाई का स्क्वायर, ये 0 से मल्टीप्लाई खत्म हो गया और ये आपका मॉडुलस y प्लस 3 आ जाएगा ओवर अंडर रूट 1 हो गया, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, और इसका मतलब ये मॉड को खोल लीजिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का स्क्वायर y प्लस 3 हो गया। अब हमें यहां पे क्या काम कर रहा है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करनी है। जैसे ही स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा तो स्क्वायर रूट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस b का स्क्वायर से फॉर्मूला ब्रेक करें 9 माइनस 6y प्लस का y स्क्वायर प्लस 6y प्लस का 9, ये प्लस का 9 कैंसिल आउट, प्लस का y स्क्वायर कैंसिल आउट। इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर, ये माइनस 6y उधर शिफ्ट कर दे तो प्लस का 6y हो गया एंड प्लस 6y। नाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, ये अब बस सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, अब आप लिखेंगे बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इस सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। और इसके साथ ही हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। नए सवालों के सॉल्यूशन को जानने के लिए देखते रहिएगा सब सॉल्यूशंस, इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।